हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की साइंस चैप्टर नंबर 2 के नोट्स देखेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। और ये नोट्स फुल सेकंड चैप्टर के हैं और इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। अगर इसको भी पढ़ के जा रहे हो ना आप, तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे इस चैप्टर के। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं। तो वन बाई वन हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे विस्तार से, प्लस एनसीईआरटी इंक्लूडेड, सारे एनसीईआरटी डिट्टो है। तो चीज़ें चलेगी तो आप अच्छे से सीख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का साइंस, एसिड बेस और सॉल्ट। देखिए बेटा, अब पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। डिफरेंस करना है अपन को एसिड और बेस में। तो हम क्वेश्चन साथ के साथ करते जाएंगे, ठीक है। टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद उसके नीचे आपको क्वेश्चन लिख दिया जाएगा। देखिए, अब प्रॉपर्टी क्या है, एसिड कैसे पहचानेंगे, एसिड को कैसे पहचानेंगे कि भाई ये एसिड है। तो पहला, दीज आर श्योर इन टेस्ट। तो वो टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। मैंने हिंदी भी लिख दिया ताकि किसी को समझ में नहीं आए तो आ सकता है। तो हमने कहा दीज आर श्योर इन टेस्ट, अर्थात जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। दूसरा, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कर देते हैं, ब्लू को रेड में कर देते हैं, ब्लू को रेड में करते हैं। कौन करता है, एसिड। ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ब्लू को रेड में करने वालों को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। दूसरा, दे गिव H प्लस आइन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस जो सॉल्यूशन है, एक्वस जो सॉल्यूशन होगा उसमें H प्लस आइन देते हैं। एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे, H प्लस आइन देंगे। और दूसरी बात चौथी है कि भाई एसिड है वो कोरेड मेटल्स, कोरेड मेटल माना, कोरोड मेटल माना, कोरोड माना क्षंसारित होती है। जो मेटल्स है वो कैसी होती है, क्षंसारित होती है, टूट जाती है, जंग चढ़ जाता है, ठीक है। तो एसिड के साथ मेटल का क्या होगा, कोरोड होगा, अर्थात वो टूटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी थी, अगर हम एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे, एसिड में HCl, H2SO4 और लेमन कर्ड ऑरेंज, लेमन कर्ड और ऑरेंज। हाँ, दोबारा से देख लो। हमने कहा प्रॉपर्टी क्या है भाई, दीज आर श्योर इन टेस्ट। वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, अर्थात वो क्या करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं, ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। H प्लस आइन एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। कोरोड मेटल्स, अर्थात मेटल्स कैसे हो जाती है, कोरोड हो जाती है, एसिड के संपर्क में आती है तो। और दूसरी, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे HCl, H2SO4 और लेमन्स, कर्ड, ऑरेंज। ये सब किसके एग्जाम्पल है, एसिड के एग्जाम्पल है। तो ये अच्छे से आपको लर्न हुआ होगा। आगे देखते हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, या मैं इसको क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ बेस, दीज आर बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है, कड़वा होता है। बिटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है। कैसे होता है, कड़वा। दीज आर बिटर टेस्ट, वो कैसा होता है, कड़वा होता है। दूसरा बात, दे टर्न रेड, रेड लिटमस को क्या करेंगे, ब्लू में कर देंगे। क्या कैसे कर देंगे, रेड को ब्लू में, रेड को ब्लू में। तो इसका टेस्ट बिटर होता है। दूसरा, रेड को ब्लू में कर देता है। और एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। दूसरी, NaOH और KOH, एग्जाम्पल ले लो, NaOH और KOH। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई आप क्या करो, डिफरेंस कीजिए, अगर डिफरेंस करने के लिए बोलता है तो हम आसानी से बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने देखा, तो आज रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ को ताकि याद हो जाए। यहीं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दीज आर श्योर इन टेस्ट और दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दे गिव
H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में कोरल लिटमस होता है, HCl H2SO4 लेमन कर्ड ऑरेंज होता है। और प्रॉपर्टी बेस की क्या होती है, वो बिटर होता है टेस्ट में और रेड को ब्लू में कर देता है। OH माइनस आयन एक्वस सॉल्यूशन में देता है और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और NaOH और KOH। अब देखते हैं इंडिकेटर क्या होता है, क्या है इंडिकेटर क्या है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसूचक और इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर क्या है, दीज आर द सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, विच चेंज देयर कलर, जो कलर चेंज कर देते हैं, स्मेल चेंज हो जाती है इन डिफरेंस टाइप ऑफ द सब्सटेंस। इंडिकेटर क्या होता है, ऐसे, अब किसके साथ, एसिड और बेस के साथ, एसिड और बेस के साथ अपना क्या कर देते हैं, कलर चेंज हो जाता है या स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है, इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जिसका क्या होता है बेटा, कलर और स्मेल चेंज हो जाती है, कलर और स्मेल चेंज हो जाती है, किसके संपर्क में आने से, एसिड और बेस के संपर्क में आने से। एसिड और बेस के संपर्क में आने से उसका या तो कलर चेंज हो जाएगा या स्मेल चेंज हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं इंडिकेटर। तो दीज आर सब्सटेंस, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल, उनका कलर और स्मेल चेंज हो जाता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। अर्थात जो सब्सटेंस होते हैं उनका क्या होगा, कलर और स्मेल चेंज हो जाएगा या एसिड और बेस के साथ मिलने से, ठीक है। अब देखो आगे तो चलते हैं। टाइप ऑफ इंडिकेटर, अब हम करते हैं कि इंडिकेटर को हम टाइप करते हैं, कितने क्लासिफाइड कर देते हैं, 3 क्लासिफाइड में हम इसको अलग अलग करते हैं। एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर, कौन सा होता है, नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल सिंथेटिक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, नेचुरल सिंथेटिक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, नेचुरल इंडिकेटर्स की। दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर, कहाँ मिलते हैं हमको, इन नेचर में मिलते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से फाउंड होते हैं, नेचर से, इन प्लांट्स, कहाँ से, प्लांट से। नेचर में जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, इंडिकेटर प्राप्त होता है, कॉल्ड द नेचुरल इंडिकेटर्स। लिख दोगे, तो दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। वे इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से अर्थात प्लांट से प्राप्त होते हैं उनको अपन नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल है लिटमस पेपर, एसिड के साथ लिटमस पेपर, अगर एसिड के साथ लिटमस पेपर को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कलर कैसे हो जाएगा, रेड। और अगर बेस के साथ इसको इंक्लूड करेंगे तो कलर कैसे हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि जो बेस होता है उसका जो कलर होता है वो कैसे होता है, रेड से ब्लू हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है। और यहाँ कैसे हो जाता है, ब्लू से रेड में हो जाता है। तो अगर लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे, एसिड के साथ लेके जाएंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर बेस के साथ लेके जाएंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसी प्रकार से टर्मरिक है वो एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये क्या करता है, किसके साथ, एसिड के साथ ये क्या होगा, येलो कलर देगा। एसिड के साथ कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। और बेस के साथ कैसा देगा, रेड देगा। बेस के साथ कैसा देगा, रेड देगा। आगे बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। सिंथेटिक अर्थात ये मेन मेड इंडिकेटर होते हैं। अर्थात कौन बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। कौन बनाते हैं, मानव बनाते हैं। हमने कहा ये मेन मेड इंडिकेटर है। कैसे इंडिकेटर है, मेन मेड इंडिकेटर है, और इसी को हम सिंथेटिक इंडिकेटर करते हैं। अर्थात वे इंडिकेटर जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं उसको अपन कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम फॉर एग्जाम्पल्स करते हैं। सिंथेटिक में देखो, मिथाइल ऑरेंज ये क्या करता है, एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो देता है।
आप याद रखोगे क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड के साथ कौन सा कलर देता है, रेड। एसिड के साथ रेड, एसिड के साथ रेड देता है, और बेस के साथ येलो देता है। फिनोल्फ्थेलिन की बात करें और फिनोल्फ्थेलिन की बात करें तो फिनोल्फ्थेलिन जो कलर देगा कलरलेस हो जाएगा। एसिड के साथ लेके जाएंगे इसको तो ये कलरलेस हो जाएगा, और बेस के साथ होगा तो वायोलेट कलर देगा। कौन सा कलर देगा, वायोलेट कलर देगा। एक बार रिवीजन करते हैं अपन। देखो, टाइप ऑफ इंडिकेटर, ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। 3 प्रकार के इंडिकेटर्स हैं, 3 टाइप्स के। नेचुरल इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर जो किससे, नेचर से फाउंड होते हैं, प्लांट से फाउंड होते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर में हमने कहा एसिड के साथ वो कौन सा कलर देगा, रेड, और बेस के साथ ब्लू देगा। टर्मरिक की बात करें तो येलो देगा और रेड देगा बेस के साथ। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर जो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं सर, वो क्या होते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है, जबकि बेस के साथ येलो कलर देता है। फिनोल्फ्थेलिन जो होता है वो कलरलेस होता है और बेस के साथ वायोलेट हो जाता है, अर्थात एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता है फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बड़े करो क्या, दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा होगा, हाँ। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, फिर दिखेगा नहीं, स्पष्ट दिख रहा है। देखिए बेटा, हमने कहा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट कलर। ओडोर, ओडोर माना गंध, स्मेल, अर्थात इनके साथ क्या होता है, ये डिफरेंट ओडोर, अर्थात अलग अलग स्मेल देते हैं, अलग अलग गंध देते हैं। किसके साथ, एसिड के साथ और बेस मीडियम के साथ। अर्थात बेस मीडियम और एसिड मीडियम के साथ ये कैसे कलर देते हैं, ये देते हैं ओडोर देते हैं, गंध देते हैं, स्मेल देते हैं, है ना। तो डिफरेंट ओडोर देते हैं। अब देखो, जैसे अपने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बेनीला, एक एग्जांपल लिया हमने बेनीला। कौन सा एग्जांपल लिया, बेनीला। अब बेनीला का क्या होगा कि एसिड के साथ बहुत ज़्यादा गंध देगा, एसिड के साथ बहुत ज़्यादा गंध देगा, एसिड के साथ क्या हो देगा, बहुत ज़्यादा गंध देगा, जबकि बेस के साथ कोई गंध नहीं देगा, अर्थात किसी प्रकार का ओडोर नहीं देगा, किसी प्रकार की कोई ओडोर नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी। लेकिन जैसे क्लोव ऑयल है उसकी बात करें तो कलर बहुत ज़्यादा कलर देगा और बेस के साथ कम कलर देगा। इसका मतलब क्या है, कम कलर देगा। ठीक है, तो ये होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड और मेटल्स। रिएक्शन करवाएंगे हम एसिड की मेटल्स के साथ, एसिड की मेटल के साथ क्या करवाते हैं। अब देखो बेटा, रिएक्शन तो एसिड का अगर हम मेटल के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड का मेटल के साथ करवाएंगे, एसिड मेटल्स के साथ होगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 और जिंक, तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 और H2SO4 प्लस जिंक, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है। दूसरा, रिएक्शन करवाते हैं बेस और मेटल की, रिएक्शन करवाते हैं बेस और मेटल्स की, किसके साथ, बेस के साथ और मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। बेस की अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस, मतलब सेम दिख रहा है क्या, बिल्कुल। अर्थात रिएक्शन हमने एसिड की मेटल के साथ करवाई तो सोल्ट हाइड्रोजन गैस निकली, इसमें भी हमने क्या किया, बेस की मेटल के साथ करवाई तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सोल्ट बनेगा। तो NaOH प्लस जिंक Na2ZnO2 प्लस H2, NaOH प्लस Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, तो मिला क्या, ध्यान रखना है, याद रखना है आपको कि अगर बेस के साथ मेटल की रिएक्शन करवाएंगे तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अगर एसिड के साथ मेटल्स के साथ करवाएंगे तो हमने कहा हो जाएगा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सेम है। अब टेस्टिंग करवाते हैं। ठीक है, टेस्टिंग करेंगे हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, मैं लास्ट में डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, और उसको और भी ज़्यादा दिखा देंगे, लेकिन अभी इसके साथ कर लेते हैं अपन टेस्टिंग। हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, रिलीज, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। कैन बी टेस्ट
बाय द ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल्स, इसके साथ क्या लेके जाएंगे, जलता हुआ कैंडल लेके जाएंगे, है ना, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो ब्रिंगिंग माना ले जाना, अर्थात इसके पास क्या लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। बर्निंग अगर कैंडल लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसके साथ अगर कैंडल लेके गए तो नियर गैस बबल्स, अर्थात बबल्स के रूप में गैस निकलेगी, है ना, बुलबुले से निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे, और बर्स्ट विद पॉप साउंड, और किस साउंड के साथ जलेगी, पॉप साउंड के साथ। किस साउंड के साथ जलेगी, पॉप साउंड के साथ। अगर हमने क्या किया, हमने क्या कि भाई अगर हम क्या करते हैं, अगर हम बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो वो क्या करेगी, वो बबल्स और प्लस बर्स्ट विद पॉप साउंड, तो पॉप साउंड के साथ जलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटल कैंडल, मेटल कैंडल्स की रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन मेटल कार्बोनेट विद एसिड के साथ करवाते हैं। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट HCO2 H2O। याद रखना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आए, ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि भाई मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो वो अगर ये से भी आए तो हम क्या कहेंगे, सॉल्ट CO2 H2O, सॉल्ट CO2 H2O बनेगा। ठीक है, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ, मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर सॉल्ट CO2 H2O बनता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, Na2CO3, Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवाई, HCl के साथ, एसिड के साथ करवा दी तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड CO2 और H2O, सोडियम क्लोराइड CO2 H2O बनेगा। आगे समझ में, Na2CO3 HCl NaCl और CO2 H2O बनेगा। ठीक है, अब अगर हमको यही रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के अगर बेस के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये याद रखना है। सही है। अब देखो, अगर हमको रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या ले लेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ करवाते हैं। पहले हमने क्या लिया था, मेटल कार्बोनेट, क्या बना था, सोल्ट CO2 H2। अब क्या बनेगा, सोल्ट CO2 H2 ही बनेगा, ध्यान रखना है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो सोल्ट CO2 H2O बनेगा, तो याद हो जाएगा ये तो बार बार करने से। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवाई, HCl के साथ करवाई तो NaCl CO2 H2O बनेगा, NaCl CO2 H2O, Na किसके साथ, Cl के साथ, और ये क्या हो जाएगा, H2O तो यहाँ से निकल जाएगा और CO2 ये हो गया, तो CO2 H2O NaCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम बेसिस के साथ करवाएंगे तो नो रिएक्शन, क्या हो जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो, हमने ये जो सीखी है इसमें क्या देखा, हमने ये देखा कि यार अगर हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो सोल्ट CO2 H2 बनता है, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो वही सोल्ट CO2 H2 बनता है। लेकिन बेस के साथ करवाते हैं इन दोनों रिएक्शनों को तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने कहा मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ करवाएंगे तो सोल्ट CO2 H2 बनेगा, अगर मेटल कार्बोनेट की बेस के साथ कराएंगे तो नो रिएक्शन होगी, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे एसिड की तो वही सोल्ट CO2 H2 बनेगा। ध्यान रखना है। कैसे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हमने करवाई थी HCl, तो NaCl CO3 तो CO2 बनेगा और H2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ हो गया हमारे पास नो रिएक्शन होगी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं एक और रिएक्शन की, कि टेस्टिंग करवाते हैं इसको, क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज है। तो लाइम वाटर, जिसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर को क्या बोलते हैं अपन, चूना पानी क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस की रिएक्ट करवाते हैं CO2 के साथ,
ठीक है, किसके साथ, CO2 के। तो हमने क्या, CaOH का होल ट्वाइस की CO2 के साथ रिएक्शन कराने पर CaCO3 और H2O मिल्की कलर आएगा, है ना, दूधिया कलर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, और ज़्यादा इसमें क्या करेंगे, एक्सेस कर देंगे रिलीज ऑफ CO2 और डाल दिया हमने इस रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। बनेगा क्या, CaHCO3 का होल ट्वाइस। देखो Ca, समझ में आ गया, H यहाँ से लेंगे, HOH ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे लिखते हैं अपन HOH। तो देखो Ca ले लिया, अब H और CO3 और CO2, ठीक है। तो हमने क्या किया, CO2 का होल ट्वाइस हो जाएगा ये, और बनेगा क्या बस, और कलरलेस हो जाएगा। भाई ज़्यादा आप CO2 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ तक सीख लेते हैं ताकि फिर दूसरे वीडियो में अपन डाल देंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को आप लिख लीजिए, है ना, बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और काम आएंगे। अच्छी परसेंटेज चाहते हो तो आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आने चाहते हो तो, ठीक है, साइंस के अंदर, तो आप ज़रूर इस नोट्स को उतारें, ठीक है। स्पष्ट दिख रहा है, आप आसानी से उतार भी सकते हो, मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूँ, आप पॉज कर करके भी उतार सकते हो, दो तीन आपके पास तरीका है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो क्वेश्चन बार बार आता है कि भाई व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, और गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिखिए, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो हमने कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड है रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, बेसिस के साथ करेगा तो सोल्ट और वाटर बनता है, ये तो हम बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सोल्ट और वाटर बनेगा। एग्जाम्पल ले लो, 2 एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ये ले लो और एक एग्जाम्पल ये ले लो। HCl NaOH, HCl NaOH क्या बनेगा, NaCl, ये क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक है। KOH, तो ये क्या हो जाएगा, K किसके साथ सही है, NO3 के, KNO3 और H2O। देखो ऐसे करो, हाँ ये बन गया हमारा H2O, क्या बना, KNO3 और H2O। इसी प्रकार के NaCl और H2O। रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर कराते हैं एसिड की, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड कराएंगे, सोल्ट और H2O बनेगा। तो हमने कहा CO की रिएक्शन HCl के साथ करा देते हैं तो CaCl2 और H2O बनता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से यहाँ तक ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। टेस्टिंग ऑफ द कार्बोनेट CO2, तो हमने कहा वेन लाइम वाटर जो CaOH का होल ट्वाइस होता है उसकी रिएक्ट करवाते हैं CO2 के साथ, तो CaCO3 मिल्की कलर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और H2O। और एक्सेस रिलीज ऑफ CO2 क्या बनेगा, अब इसमें अपने CO2 डाल दी तो कलरलेस हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। दूसरी चीज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे HCl NaOH और KOH HNO3, है ना। तो इसकी रिएक्शन NaCl और H2O और KNO3 और H2O बनेंगे। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड CO की रिएक्शन HCl के साथ, एसिड के साथ करवाएंगे तो CaCl2 प्लस H2O बनेगा, ठीक है। अब नया न्यू वीडियो में देंगे, इतना आपने रिवीजन कर लिया यहाँ तक, ठीक है। एक बार फिर दूसरे वीडियो में अपन इसको फिर रिवीजन करते हैं एक बार फिर से, ठीक है। एक बार रिवीजन करेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार सारे चैप्टर कंप्लीटली नोट्स है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस क्वेश्चन आंसर है, सारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट सारे। आप इसको पढ़ के चले जाओगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तो आप अच्छे से इसको रिवीजन करना, बार बार वीडियो को, छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप रिवीजन कर सके बार बार। इसको ज़्यादा पे चलाओ और 15 मिनट भी नहीं लगेगा क्योंकि 23-24 मिनट की वीडियो बन रही है, तो इसको 12 मिनट लगेगी। तो कान में लगा के देख के ऐसे करके आप बार बार रिवीजन कर लें, चैप्टर वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। ओके।